हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर इन इंडियन रेलवे। अगर आप इंडियन रेलवे में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे तो इंडियन रेलवे में बहुत से पदों पर भर्ती की जाती है जो कि अलग अलग फील्ड के पद रहते हैं, जैसे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आरपीएफ, मेडिकल। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जो पोस्ट है ये पैरामेडिकल डिपार्टमेंट की एक पोस्ट है। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे। सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, मेडिकल फिटनेस यानी मेडिकल स्टैंडर्ड, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, सैलरी एंड करियर पैथ। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर आप कैसे बनते हैं इंडियन रेलवे में। अगर आप भी इस पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। सो आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे इसमें जो भर्ती होती है 75% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस होती है जो आरआरबी के थ्रू की जाती है, नोटिफिकेशन रिलीज होता है। बाकी की 25% प्रमोशन से की जाती है। ओके, सो अभी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस जो भर्ती होती है उसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहती है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए। बीएससी हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपके पास केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, लेकिन बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए। और ये भी एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के साथ आप ये कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 1 ईयर का डिप्लोमा ऑफ हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का होना चाहिए। अगर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 1 ईयर का एनटीसी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट क्या रहती है। अभी हमने क्वालिफिकेशन देखा, अब एज लिमिट जो इसके लिए रहती है वो है 18 to 33 ईयर। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 33 ईयर। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 ईयर टू 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो अभी आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट पर अगर आप भर्ती होते हैं तो इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितने स्टेजेस में होता है। तो इस पोस्ट पर जो भर्ती होती है तो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में होता है, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। सबसे पहले हम मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है वो है C1, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। डिस्टेंस विजन 6/12, 6/18 विथ और विथआउट ग्लासेस एंड नियर विजन आप देख रहे हैं 0.6 विथ और विथआउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। ये रहा मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस या क्वेश्चन आपके किस किस टॉपिक से किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला रहेगा प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी ये जो पोस्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो इसमें प्रोफेशनल जो आपने कोर्सेज किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यूज टाइप्स होता है, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहती है रॉन्ग आंसर देने पर। क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40%, ओबीसी कैंडिडेट एंड एससी कैंडिडेट के लिए 30% एंड एसटी के लिए 25% रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट अभी हमने सिलेबस इसका देखा, अब हम इसका प्रोफेशनल जो एबिलिटी है उसका हम सिलेबस देखेंगे कि उसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट पर जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हेल्थ एंड डेथ स्टैटिस्टिक्स,
ये आपका प्रोफेशनल एबिलिटीज़ है। इसके बाद जो अदर थे, जनरल एरिथमेटिक, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका अब हम सिलेबस देखेंगे। जनरल एरिथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लॉक एंड कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट। जनरल अवेयरनेस में रहेंगे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, कल्चर या हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। जनरल साइंस जो रहेगा, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 10th स्टैंडर्ड तक का रहता है। और ये CBSE का सिलेबस जो रहता है 10th स्टैंडर्ड तक का, उससे आप ये अपना तैयारी कर सकते हैं। सो ये तो था फुल सिलेबस हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप रेलवे में भर्ती होते हैं तो आपसे इस तरह का सिलेबस आप तैयार रखिए, ये आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे, फीस देखेंगे। तो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें एग्जामिनेशन फीस आप देख रहे हैं 500 एंड 250 यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, और इसमें से कुछ आपको रिटर्न भी कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन फीस हम एक बार जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो हम उसमें क्लियर करेंगे, क्योंकि फीस थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सैलरी देखेंगे तो इसकी जो इनिशियल सैलरी रहती है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट पर 35,400 इसकी इनिशियल सैलरी रहती है। आगे जब आप प्रमोट होते हैं तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपकी सर्विस को टाइम होता जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, ये जो पोस्ट है इसके लिए अब हम देखेंगे करियर पाथ यानी प्रमोशन। तो स्टार्टिंग जो इसकी पोस्ट है जिस पर आप भर्ती हो रहे हैं वो है हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट। हेल्थ इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है, आप इसके बाद प्रमोट होकर के चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट पर पहुंचते हैं। चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट से प्रमोट होकर के असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर पोस्ट पर पहुंचते हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। हेल्थ इंस्पेक्टर ग्रुप सी की पोस्ट है, एंड असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट तक आप पहुंच जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं इंडियन रेलवे में अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं, कवर कर लिए। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, मेडिकल, एप्लीकेशन फीस, सैलरी एंड प्रमोशन। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं वैकेंसीज के नोटिफिकेशन भी अपलोड करती हूँ, तो इससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।